आई हंसी में। चपल जीवन है, हंसी मजाक में जिंदगी बिता रहे हैं, चलो हैप्पी है। अरे क्या आयुष्य नष्ट हो रही है। कोई चंचलताई हंसी में, एक खुद मस्ती बिन, जो खुद ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या फांसी में। अविद्यमान वस्तुओं में मस्त होकर वो भी गए अविद्यमान में। एक जोक्स सुना देता हूं। एक आदमी को नौकरी नहीं मिल रही थी, गया, बोले चलो पुलिस में हवालदार की नौकरी ले लो। लाइफ एज ओवर हो रही है, काम धंधा करा, दुकान करा, ये करा, सब वो बाल पक गए, काका बनने की तैयारी था। उसको लोग काका ही काका बोलते, बुजुर्ग को बोलते काका। तो काका तुमको हवालदार की नौकरी तो देंगे, लेकिन अभी टेम्पररी भर्ती में आ जाओ। अहमदाबाद में कांकरिया है, परीक्षा के दिन है, जो नपास होते छोरे उसमें से कुछ लोग आकर कांकरिया में आत्महत्या करते। तुमको राउंड मारना है, कोई आत्महत्या ना करे। बोले ठीक है, अभी तुम्हारी टेम्पररी नौकरी, फिर कुछ ऐसा बढ़िया काम करके दिखाओगे तो तुम्हारी पक्की नौकरी। क्या करेगा, ठीक है। लेफ्ट राइट करते रहे। काका आगे गए, एक लड़का 10वीं में न पास हुआ। क्या करे बंधु, किसी ने देख लिया, करे अरे छोरा डूब गया, छोरा डूब गया। कोई नाविक आया, कोई कुछ आया, कोई कुछ। हाय, लड़के को निकाला, बड़ी वाहवाही हो गई, बहुमान समारंभ रखा। काका को बोला कि इनकी ड्यूटी रखी और ये ड्यूटी पे रहे, तभी सरकार इस बच्चे को बचाने में सफल हुई। फायर ब्रिगेड के जवान सफल हुए, नाव ले गए और लड़के को खोजने में वे सफल हुए। और उसमें इस काके का पुरुषार्थ बढ़ा है। काके ने जंप मारकर, अपने बुढ़ापे में भी जवानी की खबर थी। शाबाश है काका। अब प्रसंगोचित काका को बोला, आप माइक पे बोले, माइक पे बोले स्वागत तुम्हारे पास रखो। मैं नाव में गया था, यूं झांका तो मेरे को धक्का किसने मारा अंदर। नहीं, कोई नहीं, तुम्हारी नौकरी वोकरी, ये प्रमाण पत्र। मेरे को जबरन धक्का मार दिया और मेरे को बचाने के लिए फिर वो फायर ब्रिगेड वाले निकले तो छोरा भी हाथ में आ गया। काका को बोला पुलिस में तो नहीं रखेंगे। काका ने कहा नहीं रखो तो नहीं रखो, हम मिलिट्री में भर्ती होंगे। गए फौज में। ब्रिगेडियर ने कहा देखो, यहाँ तो पहला एग्जाम होता है, आप पहले बोर्ड के पास खड़े हो जाएं और हमारे जवान गोली चलाएंगे। गोली का आवाज भी सुनने की क्षमता है कि नहीं, आपको गोली नहीं लगेगी, कान के तरफ से शू होके चली जाएगी, इधर से शू होके चली जाएगी। आप टिके रहना बहादुर होकर। बोले हो जाएंगे। खड़ा कर दिया और जान मारे खड़े। फायरिंग हुआ, शू करके गोली गई, दूसरी गई। कैप्टन ने कहा शाबाश शाबाश, पास हो गए तुम। बोले पास की ऐसी तैसी, साबुन के पैसे दे दो, कपड़े खराब हो गए हैं। का रास्ता नहीं, ये मनमुखों का रास्ता नहीं है, ये मूर्खों का रास्ता नहीं, भोगियों का रास्ता नहीं। ये तो महान पुण्यात्मा बुद्धिमान जो समझते कि इतना भोगा आखिर क्या, इतना खाया आखिर क्या, इतना कमाया आखिर क्या। जिनका विवेक जागा है, वे ही लोग इस रास्ते बाजी मार लेते हैं। नारायण हरि नारायण। आपको प्रभावित ना करे। किसी का महल देखकर ऐसा महल बने तो सुख हो, तो महल में है तो क्या हो गया, आखिर कब तक। किसी की बड़ी गाड़ी देखकर अपने मन को ललका दिया, नहीं, आप जाएं वहीं ठीक है, लेकिन ईश्वर को पहले जानना है। ऐसा करके फिर भगवान को पाऊंगा, ऐसा करके फिर भगवान को पाऊंगा, तो फिर हो जाता है। पहले भगवान को पा ले, फिर जो होगा देखा जाएगा।
पहले अपने हृदय में वास्तविक जीवन है, उस जीवन दाता को पहले पालो, फिर जो होगा देखा जाएगा। बड़े करो, भगवान को पाने के लिए काम को जैसा मोड़ देना हो दे दो। स्वामी राम तीर्थ थे, उनका सत्संग पाकर डॉक्टर हरनाम दास, उस समय 1898, 97, 99 उन दिनों की बात है, लगभग 100 साल पहले की बात। स्वामी राम तीर्थ नाम सुना होगा, राम तीर्थ। तो उनके पास आता था डॉक्टर हरनाम दास। डॉक्टर हरनाम दास ने सोचा कि ये भी एक मनुष्य है, ब्रह्मज्ञानी हो गए, ईसा मसीह बन गए, और मैं भी मनुष्य और डॉक्टरी मरीजों का चिंतन करके मर जाऊंगा। नो, आई विल चेंज माई लाइफ, मेरी जिंदगी में बदलूंगा। और राम तीर्थ के सत्संग में आने लगा, राम तीर्थ के देवी कार्य करने लगा। फिर अपनी क्लिनिक में जाता, लेकिन पहले जो डॉक्टर होकर मजा लेने का उद्देश्य था वो छोड़ दिया। मजा तो अंदर से आता है, मरीज को देखे, थोड़ा बहुत इलाज करे और मरीज तो ठीक हो जाते, लेकिन हाय हाय बंद कर दिया और ज्यादा समय राम तीर्थ के साथ लग गया। जैसा राम तीर्थ प्रसिद्ध हो गए और माननीय हो गए, आदरणीय हो गए, ऐसे डॉक्टर हरनाम दास को भी जानते, हम लोग भी जानते उनका नाम, देखा नहीं आपने। डॉक्टर तो थे लेकिन जीने का ढंग बदल गया, नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। जहाज थोड़ा सा रुख बदलता है तो लंदन से हिंदुस्तान पहुंच जाता है, और थोड़ा सा रुख बदलता है तो पाकिस्तान, और थोड़ा सा रुख बदलता है तो स्विट्जरलैंड, थोड़ा सा ही रुख बदलता है तो लंदन से अमेरिका पहुंच जाता है। जरा सा रुख बदले थोड़ी स्टीयरिंग का, बस। ऐसे आप जीवन का दृष्टिकोण का जरा सा रुख बदले स्वर्ग में, उससे कुछ रुख बदले तो वैकुंठ में, उससे रुख बदले तो ब्रह्मलोक में, उससे भी बढ़िया रुख बदले तो अपने आप में आ गए सारे लोग जिससे पैदा होते उस लोकेश्वर का साक्षात्कार कर ले।